मेहमान खुसूसी जनाब मुबारक काफी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हम सबको फैज़ पहुँचाएँ। अज़मत ग्रुप के सरबराह जनाब ताहिर जमाल साहब, उससे वाबस्ता और तमाम तालीमी इदारों से वाबस्ता मोहतरम असातिज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सभी यहाँ पर तालीम के उन्वान पर सर जोड़कर बैठने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं कोई भी बात आपको सिखाने या पढ़ाने नहीं जा रहा, और ये भी कह दूं कि मैं किसी किस्म का कोई सवाल भी नहीं पूछने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को ये आज़ादी होगी कि तालीम और तदरीस के ताल्लुक से आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। कैसा ही सवाल हो, और वो सवाल जो आपके क्लासरूम में जिससे साबका सिर्फ आपका पढ़ता है, जिसका हमें इल्म नहीं है, जो सदर मुदर्रिस है उसे इल्म नहीं है, जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, उसे भी इल्म नहीं है, इंतजामिया के सरबराह को इल्म नहीं है, आपके घर के अफराद को इल्म नहीं है, सिर्फ आप जानते हैं कि उस क्लासरूम में आप पर क्या बीतती है। उसके ताल्लुक से हम आप तबादले ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक इसको हम इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे, सिर्फ तकरीर की हद तक ऐसी बात नहीं रहेगी। गुफ्तगू ये होगी हमारी कि हम अपने लेसन को इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, मौसर कैसे बनाएंगे अपनी तदरीस को। ये भी होगी कि वो मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर्स, असातिज़ा की दिमागी सेहत। अब बिल्कुल हरगिज़ ये मत समझिए कि हमारी दिमागी सेहत जो वो कुछ मुतासिर हो चुकी है, हमको किसी अस्पताल में दाखिला लेना है, नहीं है, लेकिन चेक करते रहना है आपको कि ये कहीं किसी बिना पर अगर मुतासिर हो रही है तो वो किन अनासिर की बिना पर अगर हो रही है, खुदा न खास्ता, तो फिर उसका इलाज क्या है, क्या करना है उसके लिए। हमको एक मौजू इसमें आएगा कि जो हमारा जो एक रवैया होता है, एटीट्यूड जिसे कहते हैं, और जिंदगी भर हम में से हर एक समझता है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो मुकम्मल पॉजिटिव है, गर्चा वो बहुत हद तक मनफी होता है, निगेटिव होता है, उसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। ये होगा अपने लेसन को, इस बार बंद कर दीजिए, अपने लेसन को इफेक्टिव बनाने के लिए और क्या क्या मामलात जो हैं वो सही हो सकते हैं, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ख्वातीन हज़रात, अपनी बात जो आगाज करूंगा वो ये कि हर बार आपके मर्तबे का आपको हमेशा ये एहसास होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह सकते थे कि मैं इस दुनिया में एक रहबर बना के भेजा गया हूं, रहनुमा बना के भेजा गया हूं, लीडर बना के भेजा गया हूं। जो आपने सिफत अपने लिए, जो टाइटल अपने लिए जो पसंद फरमाया वो मुअल्लिम का, कि मैं इस दुनिया में एक मुअल्लिम बना के भेजा गया हूं। 20 और अलकाब और खतबात ये जो है उसको अपने लिए लगा सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं ही दुनिया एक मुअल्लिम बना के भेजा गया हूं। ये मर्तबा है आपका, ये रिश्ता है आपका, ये हमको हमेशा बरकरार रखने के ज़हनों में। इसलिए कि मोहतरम असातिज़ा किराम, हमको हमारा जो ये पेशा है, इफ एट ऑल ये कोई पेशा है, उसके पहले हमको एक कदर करनी है।
चीज की। हम बोलेंगे हम इज्जत करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हमारे पेशे हमारे जो है। अगर याद करके जरा गौर से बताइए, सोचिए जरा, अपने बच्चों को आप मज़ामीन जो दिखाते हैं उसके उन्वान होते हैं, अगर मैं वज़ीर आज़म होता, अगर मैं साइंसदान होता। कितने असातिज़ा अपने बच्चों को ये मौजू देते हैं कि अगर मैं उस्ताद होता। शऊर या लाशऊर में क्या हमारे छुपा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है अरे मैं उस्ताद बना वो काफी है भाई, और बच्चों को क्यों हम उसमें उजड़ में डालें? तो अगर मैं उस्ताद होता, या फिर हमें ये शक है कि बच्चे जो हैं वो उस्ताद बनने को तैयार ही नहीं है, या हमें यह है कि भाई वो कोई बहुत आला दर्जे का ऐसा मतलब है जिसके हम मजमून लिखा है कि अगर मैं उस्ताद होता। तो हम ये नहीं सोचते कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता या अगर मैं साइंसदान होता, वो जो है वो सारे वज़ीर आज़म या वो साइंसदान और वो सारे जो टॉप मोस्ट जो भी लीडर्स या जिस भी अपने अपने फील्ड्स के जो माहिरीन हैं, वो होता उनका भी कोई उस्ताद था। तो अपने मर्तबे को हमको हमेशा समझना है, और ये समझना है कि इसमें जो सियासत में जो चीजें होती आई हैं, और बदबख्ती से इस तदरीस के इसमें भी शामिल हो गई हैं, उससे हमको बहसूरत छुटकारा हासिल करना है। सियासत में क्या होता है? फर्ज कीजिए किसी एक लीडर ने, नेता ने कोई घपला कर दिया, तो जो है एक कमीशन बैठा उसके इंक्वायरी के लिए। वो नेता लीडर ने वो सारे मेंबरान को जो है वो सब खिला पिला नहीं, सब ठीक ठाक है। हंगामा हुआ असेंबली में, एक कमीशन और बैठा, उनको सबको खिला पिला सब ठीक ठाक है। हंगामा हुआ लोकसभा में, एक कमीशन और बैठा, उस कमीशन की रिपोर्ट आते होते वो नेता लीडर जो है वो परलोक सिधार देता है। बदबख्ती से ये चीज हमारे यहाँ पर हमारे तालीमी मैदान में भी यही हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसी स्कूल का रिजल्ट खराब आ गया तो डिपार्टमेंट से कोई एक जूनियर एजुकेशन ऑफिसर उसके इंस्पेक्शन के लिए आ गया। प्रिंसिपल साहब जो हैं उन्होंने उस एजुकेशन ऑफिसर को जो है वो एक पैंट पीस, शर्ट पीस वगैरह वगैरह मुर्गी खिला दे और सब भेज दिया, चाहे सब ठीक ठाक है। रिजल्ट फिर खराब आ गया। अब कोई सीनियर ऑफिसर कोई आ गया, साहब ने फिर से एक पैंट पीस, शर्ट पीस, सूट पीस, मुर्गी खिला दे, सब हो गया, सब ठीक है। रिजल्ट फिर से खराब आ गया। अब कोई जो है मंत्रालय से, सचिवालय से, डिपार्टमेंट का बड़ा अफसर कोई आ गया, ऐसा वही पैंट। ये सिलसिला जो है ये जारी रहता है, क्योंकि इस तालीमी निजाम में मामला यह है कि इस तालीमी निजाम में भागने के 20 रास्ते हैं जिससे आप एस्केप हो सकते हैं, भाग सकते हैं। वो पहले से प्रोवाइड किए गए, उसे गुंजाइश रखी गई है कि हर टीचर को जो है वो जिम्मेदारी से भागने के लिए उसमें गुंजाइश रखी गई है। और इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का तालीम निजाम जो है वो फेल हो चुका है। कैसे फेल हुआ, क्या उसके लिए आ रहा हूं मैं। यहां पर जो याद रखने की बात यह है, जो बुनियादी बात जिससे मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, कि वो जो तालीमी इदारे के जो जिम्मेदार हैं, जो हेडमास्टर हैं या जो जिम्मेदार हैं, जो मैनेजर हैं, उनको ये समझना है कि वो जो जूनियर ऑफिसर है, उसके ऊपर जो सीनियर ऑफिसर है, उसके ऊपर कोई बड़ा ऑफिसर है, उन सब के ऊपर भी एक ऑफिसर बैठा हुआ है, अल्लाह ताला, उसे एक दिन जवाब देने का है, उसको जवाब देना है। वो जूनियर ऑफिसर और ये ऑफिसर, ये सब मंत्रालय सचिवालय के नहीं, सबसे अजीम तरीन ताकत, उसको जवाब देना है। ख्वातीन हज़रात, मालूम यह हुआ कि इस तालीमी निजाम को एक चीज, सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है,
उसका नाम है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। और जवाबदेही किसे? वो जूनियर ऑफिसर को, मंत्रालय के ऑफिसर्स को नहीं, सबसे अजीम तरीन ताकत उसको एक दिन जवाब देना है कि पता मैंने तेरे बच्चा तेरे हवाले किया था, तूने उसके लिए क्या किया। तो वो जवाबदेही का एहसास, अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि जो अपने तौर पर अपने को जो तालीमी पॉलिसी जो मुरत्तब करनी है, हमको करनी है। क्यों मैं आ रहा हूं उसकी तरफ कि हमारे अपनी तालीमी पॉलिसी हमारी मिल्लत की, हमारी कौम की वो कैसी हो और करनी क्यों जरूरी है। जो करनी है, जो किताब जो लिखनी है हमारी तालीमी पॉलिसी की, और हर इदारा लिखे, अपने तौर पर लिखे। इज्तिमाइयत का बिल्कुल ये मत कीजिए, उसके लिए इंतजार मत कीजिए। आजादी के 70 साल गुजर गए, जब सारे मुसलमान हिंदुस्तान के जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, सारे मुसलमान, पर कभी नहीं आ जाएंगे। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं आ जाएंगे। जिस दिन आ जाएंगे गालिबन वो दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। उसका इंतजार मत कीजिए। जो जिसके बस में है वो काम करता चले। समझ में आ रहा है? एक इदारे की तरफ से एक इदारा भी अपनी तालीमी पॉलिसी मुरत्तब करे, इनफरादी तौर पर एक इदारा कि ये हमारे तालीमी पॉलिसी है, दुनिया इधर के उधर हो जाए। बेहतरी का इम्कान है, लेकिन जो जवाबदेही का मामला है उससे हमको भागना नहीं है। उस तालीमी पॉलिसी के दिबाचे में हमारा जो पहला जुमला ये होना चाहिए कि हर उस्ताद के दिल में खुदा का खौफ होना चाहिए। ये असास है, ये बेस है, ये बुनियाद है हमारी तालीमी पॉलिसी की। खौफ खुदा पर मबनी जो तालीमी निजाम है सिर्फ और सिर्फ वही टिकेगा, बाकी सारे तालीमी निजाम जो है वो तहस नहस हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि यहां पर ये कैसे हो रहा है। 1996 की बात है, थोड़ी सी जागृति बेदारी आ गई इस हिंदुस्तानी तालीमी निजाम में, और उन्होंने वैल्यू एजुकेशन, अखलाकी अक़दार की तालीम का एक मजमून जो है हफ्ते में 2 पीरियड उसके लिए इंट्रोड्यूस किए, बताए। ये भी बदबख्ती है इसमें कि यहाँ पर अखलाकी अक़दार जो है वो बतौर मजमून पढ़ाया जाता है। अरे इक़दार जो है वो अंदर से आनी चाहिए, ये तो बरतने की चीज है, परखने की चीज है। जब वो सिलेबस के जरिए से और उतनी हद तक पढ़ाया जाता है तो होगा क्या इंतजाम उसका देख लीजिए। असातिज़ा कहेंगे बच्चों से, बच्चों ये पड़ोसी की हुकूक, हाँ ये जो है ना ये कुछ अहम चैप्टर नहीं, अब तक उस पर खाली 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया है, वो चैप्टर पूरा छोड़ दीजिए। उसको जिंदगी भर उसके पड़ोसी परेशान रहेंगे उससे, क्योंकि वो चैप्टर जो है उसने छोड़ते आया है। वो फजूल खर्ची के नुकसान तो पर वो खास ये नहीं है, आज तक सवाल उसने पूछा ही नहीं है, वो बच्चा जिंदगी भर फजूल खर्च चले रहेगा। ये अगर ये परखने की चीजें अंदर से आनी चाहिए, ये हमने इस तरीके से डालना चाहिए। यहां पर मामला क्या हो रहा है? असातिज़ा बदबख्ती से, सारे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़ी अक्सरियत ये समझती है कि जो तालीमी जो निसाब है उसको पूरा करना है और उतनी ही जिम्मेदारी हमारी है। वालिदैन ये समझ रहे हैं कि स्कूलों में निसाब भी पूरा करें, और उनका अगर बच्चा अगर झूठ भी बोल रहा है तो हम उनसे डायरेक्ट सवाल पूछें, तुम्हारे स्कूल में यह पढ़ाया जाता है क्या, झूठ बोलने में पढ़ाया जाता है? मतलब सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत वो भी स्कूल में हो, जबकि तरबियत के लिए कोई नज्म नहीं है इस निसाब में कहीं पर भी। 1996 में वो तजुर्बा किया गया 1-2 साल के लिए, हालांकि जागे थे बड़े कम तराक से कि ये निजाम जो है खत्म हो रहा है, पूरा ही हो रहा है, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, लेकिन वैल्यूज कदरें जो हैं वो खत्म हो गई हैं। बेटा जो है वो बाप को सलाम नहीं करता है, वृद्धाश्रम और ओल्ड एज होम बढ़ गए हैं,
फिर माँ बाप की खिदमत इबादत नहीं रही, उन्हें किसी ओल्ड एज होम में धकेल के आ जाओ, उनको होली दिवाली पे कार्ड लेके आ जाओ, खत्म। ये साम्राज्य जब मिलने लगे उनको, तब उन्होंने लाया था, बाद में खत्म हुआ। फिर बड़े तमतराक के साथ में, धूम धड़ाके के साथ में जो है 2009 में RT राइट टू एजुकेशन ये आ गए। अब राइट टू एजुकेशन ये जो आ गया, इसमें क्या हो, इनको जो बड़े शातिर जो मुशीरान थे, जो सेक्रेटरीज थे, जो IAS ऑफिसर्स थे, उन्होंने हुकूमत को मशवरा देने को शुरू कर दिया। और हो गया ये, ऐसा कैसे हो गया सुन लीजिए। पहले एक तालीम मुसल्लस हुआ करता था, तुलबा, असातिज़ा और वालिदैन। बाद में मुरब्बा बन गया वो, तुलबा, वालिदैन, असातिज़ा और इंतजामिया। फिर मुखम्मस बन गया, तुलबा, वालिदैन, असातिज़ा, इंतजामिया और मुआशरा, के मुआशरे का एटीट्यूड क्या है तालीम के बारे में। अब वो मुसद्दस बन गया, तालीम मुसद्दस, और उसमें इंतहाई खतरनाक वर्टेक्स उसके अंदर आ गया है। तुलबा, वालिदैन, असातिज़ा, इंतजामिया, मुआशरा और हुकूमत, सबसे खतरनाक फैक्टर इसके अंदर आ गया हुकूमत। हुकूमत की सारी पॉलिसी जो है वो बराह रास्त हमारी सारी चीजों पर जो है वो असरअंदाज हो रही है। इसी हुकूमत के मुशीरान ने, जो हमारे लीडरान हैं, जो कायदीन हैं, इनको मशवरा दे दिया कि हर मुल्क की, ठीक है, हर जगह पर पॉलिसी ये होती है कि बच्चे के नशोनुमा करने की है और बच्चे को उसको तरबियत करनी है, उसको बड़ा बनाने का है, उसमें बेहतरी पैदा करने की, उसकी शख्सियत साजी करने की है। लेकिन बच्चा जो है वो 18 साल से कम उम्र का है, तो 18 साल से कम उम्र का है, यानी वो वोटर नहीं है, वोट देने का हक उसे हासिल नहीं है, तो उसको खुश करके फायदा क्या है। उससे अच्छा है कि उसके वालिदैन को खुश करो, वालिदैन वोटर्स। तो हुकूमत के नजर में वालिदैन की तारीफ क्या है कि वो वोटर्स। और अगर 10,000 अगर बच्चे हैं तो 20,000 वालिदैन हैं, तो 20,000 वोटर्स हैं, उनको खुश करो। और खुश करने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो पॉलिसी लाई, जिसमें बच्चों का निजाम जो है तालीमी वो दरहम बरहम कर दिया, तहस नहस कर दिया। और दूसरी एक पॉलिसी ऐसी लाई जिसमें असातिज़ा का कद इंतहाई पस्त, इंतहाई बौना कर दिया। जो तलबा के लिए जो एकेडमिक तबाही जो उन्होंने की, वो लाई पॉलिसी 8वीं पास वाली, सारे 8वीं पास। तो 8वीं पास, 8वीं तक कोई इम्तिहान नहीं, ठीक है, 8वीं जमात तक कोई इम्तिहान नहीं। कल भी मैंने ये बात कही थी, आप असातिज़ा कराम उस वक्त वहां पर नहीं थे शफी अकादमी में, मैं उसको उस चीज को एक आध मिनट के लिए मैं दोहरा रहा हूं कि उसकी वजह से क्या हाहाकार मच गया हमारी सोसाइटी में। इस चीज बताइए, कई अखबार में कई कॉलम, मज़ामीन, ये वो डिबेट्स वगैरह, मैंने एक ड्रामा में लिखा था, हम सब 8वीं पास में, काफी स्कूलों में गैदरिंग में, एनुअल गैदरिंग में ड्रामा खेला भी गया। इस ड्रामे में मैंने लिखा था कि 9वीं जमात का दिन है और टीचर जो पढ़ा रही है 9वीं जमात के बच्चों को, और टीचर कहते हैं कि बच्चों किताब खोलो, आज हमारा 9वीं जमात का पहला दिन है, बोलो बच्चों, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, 9वीं जमात। उसी दौरान में लिखा था कि एक हेडमास्टर साहब जो हैं वो अपने सारे जो टीचर्स हैं, साथी असातिज़ा हैं, उनसे कहते हैं कि स्कूल के क्या जरा मैं जल्दी जा रहा हूँ स्कूल से, क्योंकि एक बच्चा पैदा हुआ है, अस्पताल में उसको देखने को जाने का है। तो सारे टीचर्स पूछते हैं, सर वो जो बच्चा जो पैदा हुआ है उसको आप क्या तोहफा लेके जा रहे हैं, क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं? तो हेडमास्टर साहब बोलते हैं कि मैं सोचता हूं उसको 8वीं पास सर्टिफिकेट लेके चलेगी।
जो पैदा हुआ वो 8वीं पास ना, जो धरती पे आया वो 8वीं पास इस मुल्क में। और इसलिए आज ऐसा हुआ है कि सारा हिंदुस्तान 8वीं पास है और आधा हिंदुस्तान 9वीं फेल है। ये जो चीज है, इसमें सबसे पहले जो खुश हो गए वो वालिदैन थे और मुसलमान वालिदैन थे, और 2 नंबर जो खुश हो गए वो जूनियर केजी से लेकर 8वीं तक के क्लासेस को पढ़ाने वाले असातिज़ा थे। क्या हमारा कोई पैमाना नहीं है, अब हम कुछ भी पढ़ाएं, सारे इंटरनल एग्जाम्स हैं, सब में पास, A ग्रेड, A+, O ग्रेड भी देंगे तो कुछ हर्ज नहीं है, कोई ये नहीं। पासिंग सिस्टम वैसे भी यहां पर जो है उसके आगे भी, लेकिन पॉलिसी क्या बनाई गवर्नमेंट ने कि वालिदैन को छेड़ो मत, हमारे वोटर्स को छेड़ो मत, ऐसा बनाओ जैसे 10वीं का इम्तिहान है, 10वीं के इम्तिहान के दिन सब जगह पर जश्न का माहौल। जश्न का माहौल बता रहा हूं मैं आपको कैसे होता है। इस साल महाराष्ट्र में 131 बच्चों को एसएससी में 100% मार्क्स मिले, 100%। 61,000 बच्चे जो हैं उनको 90% के ऊपर मार्क्स मिले। जरा वो 100% मार्क्स का जरा तस्वीर कीजिए, सोचिए जरा। बता रहा हूं कि निजाम ये कैसा गवर्नमेंट ने कर दिया और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं उसको। ये जो है 100% मार्क्स का जरा तस्वीर कीजिए, बाकी सब में जो मिले होंगे तो मिले होंगे, लेकिन फर्ज कीजिए किसी शेर की तशरीह, समझिए 2 मार्क्स हैं, वो सभी बच्चों ने शेर की ऐसी तशरीह लिखी जो गालिबन जो शायर जो थे गालिब मोमिन, उनके भी तस्वीर में नहीं कि भाई यार ऐसा मतलब है मेरे शेर का, उन्होंने भी तस्वीर नहीं किया होगा कि मैंने ऐसा लिखा क्या, ये मतलब है। फिर उसमें तस्वीर कीजिए वो मजमून जो लिखेंगे कि मज़ामीन जो बच्चों ने लिखे, 3-3, 4-4 ज़बानें हमारे यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, 4 मज़ामीन, 10-10 मार्क्स के सवालात हैं, मजमून नवीसी के कम से कम। तो क्या उन्होंने वाकई ऐसे मजमून लिखे कि उस मौजू पर उससे ज्यादा मजीद कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, वो आखिरी लफ्ज है? अगर वैसा है, मैंने 2 हफ्ते पहले अपने कॉलम में लिखा था जो इनकलाब में हर संडे को आता है, अगर ऐसा है तो हुकूमत जो है वो ऐसा कि म्यूजियम कायम करे और उन म्यूजियम में वो सारे मज़ामीन जो है वो सजा दें। भाई 24 कैरेट सोना है तो इस्तेफादा तो करें उनका, देखें तो सर क्या मज़ामीन लिखे गए हैं। लेकिन क्या उन्होंने किया है कि जश्न का माहौल हो, एसएससी का रिजल्ट आए तब 90% के ऊपर सब खुश, और फिर लोग बोलते हैं कि पहली से लेकर 8वीं तक वहां तो मातम होगा, तो क्या करेंगे? अरे बोलते मातम कहां से होगा, हम एग्जाम ही नहीं लेंगे ना, इम्तिहान ही नहीं लेंगे तो कहां से मातम होगा? तो उधर उनको खुश कर दिया, इधर ये खुश। तो ये खुश करने वाली पॉलिसी, ये इम्तिहान जो है वो बुनियाद है। हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? पर्चा लिख रहे हैं, उसमें जो हमारा परफॉर्मेंस से कारकर्दगी है उस पर हमको जजा, सजा, जन्नत, जहन्नम उस पर मिलने वाली है, ये बुनियाद है। ये पॉलिसी आने के बाद और मैं बच्चों को 5 घंटे का लेक्चर दे रहा हूं, मेरा आधा घंटा हमेशा हर लेक्चर में जाया होता था ये कहने में कि बच्चों जो है वो इम्तिहान की अहमियत क्या है। कई 50 हवाले देके भी बच्चों को कुछ कान में जू रेंगती नहीं थी। फिर मैं कुरान के हवाले से बात करने लगा। बच्चों और फरमाते हैं सूरह मुल्क, सूरह 67 आयत नंबर 2 में, ये दुनिया एक आजमाइश है।
एक इम्तहान है। फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया एक इम्तहान है और गवर्नमेंट कहती है कि इम्तहान नहीं, आप किसकी बात मानेंगे? तो बच्चे सब हाथ ऊपर करते हैं, अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह की बात मानेंगे। कुरान के हवाले से फिर जो है, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं, बुनियादी बातें, ये हमारा निजाम है और आफाकी निजाम है, उसको ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, इम्तहान नहीं। दूसरा क्या चैलेंज कर रहे हैं उसके अंदर? किसी किस्म की कोई जवाबदेही नहीं। फिर टीचर्स ने क्या पढ़ाया, बच्चे ने क्या पढ़ा, उसका पैमाना क्या है फिर अगर इम्तहान नहीं है तो ये इसमें आरटी में, राइट टू एजुकेशन में, टीचर्स का कट में बता रहा हूं कि ये जो सारी चीजें हैं इसका शिकार नहीं होना है। इसलिए अपनी इब्तिदा में 2-3 मिनट और मैं खर्च करूंगा ये बताने के लिए कि इसके हत्थे नहीं चढ़ना है। हुकूमत की जो पॉलिसी जो है वो उसके हत्थे नहीं चढ़ना है। जीआर जो होता है, गवर्नमेंट का रिजर्वेशन जो होता है, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में सारे टीचर्स, एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, माई स्कूल, सुबह आके पहले उसके बैठते हैं क्या क्या फरमान आया है और वो फरमान क्या आया है वो देखने के लिए, और उससे मतलब कैसे असातिज़ा को भी जो है वो भागने के रास्ते उसमें बताए जाते हैं। ये जो है जो एडेड स्कूल है, हिंदुस्तान भर में जाते रहता हूं कुछ सीखने के लिए, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में, खासतौर पर जो एडेड स्कूलें जो हैं उनके असातिज़ा का हाल बहुत बुरा है। तो हम तो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। कौन सी गवर्नमेंट? तो सर से पांव तक करप्शन में लिपटी हुई रहती है गवर्नमेंट, जिनके कई जो जिम्मेदारान हैं वो कई बड़े बड़े गुनाहों में मुलविस हैं, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बोलने के लिए उनको फख्र महसूस होता है, और अपने इंतजामिया के जो चेयरमैन हैं उनके गुलाम है बोलने को उनको शर्म आती है। ये जो पॉलिसी है इसको हमको समझना है, परखना है। इसी आरटीई में एक और आ गया जिसमें असातिज़ा का कद बिल्कुल पस्त किया गया और कहा गया कि टीचर्स ने अपने बच्चे से ऐसी कोई बात नहीं करने की कि जिससे बच्चे को टेंशन आ जाए। जब टेंशन को डिफाइन नहीं किया कि टेंशन किसे कहते हैं, तो क्लास का मंजरनामा यह होगा, एक टीचर कह रहे हैं अपने स्टूडेंट से, अरे सलीम तुम बराबर पढ़ाई नहीं करते हो, तुम बराबर ध्यान नहीं देते हो, तुम तवज्जो नहीं देते हो। तो सलीम खड़ा हो जाएगा, बोले सर आपकी बातों से मेरे को टेंशन आ रहा है। नहीं मतलब पढ़ा करो जनाब, पढ़ाई करो। फिर से खड़ा हो जाएगा, सर मेरे को टेंशन फिर से आ रहा है। अरे मियाँ कभी फुर्सत मिले तो पढ़ा भी करो। हाँ ठीक है, देखूंगा, सोचूंगा। और ये होता है। बंबई में एक बड़ा इदारा है अंजुमन इस्लाम, उससे 11 स्कूल है मेरे जिम्मे कई सालों से। जब आप भेटी स्टेशन पे उतरते हैं सामने अंजुमन इस्लाम मिलेगा, वो स्कूल में मेरे जिम्मे है, उससे चेयरमैन हूं मैं कई साल से। इसलिए मैं सारी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। मेरे हेडमास्टर ने फोन किया, मैं बाहर था, बोले सर पुलिस हमारी वो लेडी टीचर जो है ना उनको लेके गई फला। बोलो क्यों? बोले उसने वो एक बच्चे को जो मारे तो लेके गई। अब मैं किसी तरह से भागा कुछ दिन पहुंचा और उसको लगभग अरेस्ट करने की तैयारी हो रही थी। वो लेडी टीचर, उनके वालिद साहब आए थे और बच्चा था। तो बोला क्या बात है, कब क्या मामला है? ऐसा था मारा और उसके पीठ पे वाकई हल्के फुल्के से लेकिन निशान दिख रहे थे।
बोले कब का मामला है? बोले बुध के रोज। और आज तो जुम्मा है, तो 2-3 दिन तक आपने क्यों नहीं रिपोर्ट कर दी? तो बोलते नहीं आज जुम्मा है, कल शनिचर इतवार जो है कोर्ट बंद रहेगा, तो हम चाहते हैं कि ये टीचर जो है वो अरेस्ट हो जाए और 2 दिन जो है वो जेल के अंदर पड़ी रहे। अब्बा कह रहे हैं बेटे के सामने, वो टीचर बेचारी रोए ही जा रही है, गलती से लगा कि मैंने जानबूझ के ये नहीं, लेकिन गलती से हाथ थोड़ा लगा सा उसको। लेकिन वो बच्चा भी खुश हो रहा है और बाप भी खुश हो रहे हैं कि अभी टीचर अंदर जाएंगे। थोड़े से पहचान मराठी में जरा बातचीत करके वो इंस्पेक्टर को ये कर दिया। और फिर मैंने शुरू कर दिया उस बाप के सामने, देखो ये अगर ये सजा अगर बच्चों को किसी बिना पर नहीं देते तो होगा ये कि 4थी क्लास में आपका बच्चा जो है वो आप पे घुर्राएगा, 5वीं 6ठी में जाने के बाद में जो है वो थोड़ा आपको उल्टे जवाब देगा, 8वीं 9वीं में जाने के बाद जो है वो आपके आंख के ऊपर जो है वो दौड़ेगा, और 10वीं जमात में जाने के बाद वो आपको एक थप्पड़ जुड़ देगा। ऐसा प्रोग्रेस उसका हो जाएगा। याद रखिए, अगर सजा नहीं देंगे तो। उसके बाद मैंने एक मजमून लिखा था कि मुर्गा बनना बेहतर है गधा बनने से। हमारे असातिज़े किराम हमको बतौर सजा मुर्गा बना देते, आज उनके लिए हम इतनी दुआएं देती। अब ये 8वीं पास गधों के कारखाने खोल देंगे। ये जो है सजा मत दो, टेंशन वाली बात मत करो। और उसी लिए सजा का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम का है। 7 साल तक आप नमाज के लिए ये नहीं कर रहा है तो जाके 10 साल की उम्र में मार। सजा का कॉन्सेप्ट इस्लाम का है। पर ये सारे लोग जो हमेशा ये सारे जो हमारे आए जो कवानीन हैं, आफा के कवानीन हैं, उनकी उड़ाया करते थे कल तक, चंद सालों तक। अब धड़ाधड़ देख लीजिए जो इंतहाई बुरे वाकयात और इस्मत दरी के जो सारी जो वाकयात हो रहे हैं, मासूमिन का कत्ल तक हो रहा है। अब जो है हर कोर्ट में यही आवाज बुलंद की जा रही है। सोशल मीडिया और अदरवाइज सारे मीडिया जो हैं उन सब में, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आवाज एक ही आ रही है कि जो इस्मत दरी और उसके जो मुजरिमीन हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी दे दो, सजाए मौत दे दो। लेकिन बोलने को शर्म आ रही है उनको खुल्लम खुल्ला, क्योंकि इस्लामी कवानीन बोलेंगे, इस्लामी राज आ गए हिंदुस्तान में। जो आफात के कवानीन हैं इनको चैलेंज किया जा रहा है, और वो स्कूलों में भी हो रहा है कि सजा मत दो, डांटो मत। 1% ऐसे कोई टीचर होंगे, 1% शायद, जो गलती से इस पेशे में जो है आए हैं और वो अंधाधुंध कोई सजा का कुछ करते होंगे, इस बात होगी तो अलग बात है। बोले 99% से भी ज्यादा टीचर जो हैं वो बड़ी होशमंदी में सजा देते हैं। ये जो टीचर है उसका कट बौना बस कैसे करते हैं। पीटीए का जो फॉर्मेशन है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, वो भी उसी का एक हिस्सा है कि वालिदैन जो हैं वो स्कूलों में दंडनाते हुए आ जाए, जनाब तुम्हारे क्लास में बराबर पढ़ाई नहीं हो रही है। कौन पूछ रहा है? वो पान तंबाकू वाला, वो जो अब्बा हैं पान तंबाकू वाले, वो जनाब को चैलेंज कर रहे हैं कि आपके जो है पढ़ाई यहाँ पर बराबर नहीं हो रही। पीटीए, हम बड़े स्कूलों में हम उसको सफर कर रहे हैं। एक स्कूल जिसका मैं चेयरमैन, 3200 बच्चे हैं वहां पर,
पीटीए जो वहां पर जो फॉर्मेशन जो ये होता है वो किसी आम इलेक्शन से कम नहीं होता है। उसमें लेडीज कोटा भी है, लेडीज को भी यानी खवातीन को भी उस पीटीए मेंबर जो हैं वो बनाया जाए। जानते हैं क्या करते हैं सब लोग? चुन चुन के उन खवातीन को बनाते हैं कि जिनके ताल्लुक से उनको मालूम है कि उनका मोहल्ले में इन्होंने नाक में दम करके रखा है। जल्दी से सुबह 10 बजे से पहले खाना वाना पका के वो जल्दी से आ जाएंगे स्कूल में और टीचरों से जो है और हेडमास्टर से जो है सीना तान कर खड़े रहेंगे और उनसे झगड़ा करेंगे। तो चुन चुन के झगड़ालू खवातीन जो होती हैं उनको चुन के लिया जाता है, पीटीए मेंबर बनाया जाता है। ये पीटीए मकसद क्या था कि वालिदैन और असातिज़ा में एक रब्त पैदा हो। कोई रब्त नहीं है सिवाय ये इस किस्म की जो हटदर्मी और दादागिरी वाली बातें जो हैं ये करने की। ये पस्त किया जा रहा है उस्ताद का मर्तबा जानबूझकर। इसलिए हमको इस चीज को समझने की जरूरत है। इसलिए गवर्नमेंट का GR क्या है कि क्या है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का तालीमी निजाम जो है वो फेल हो चुका है। 70 सालों की इस पीरियड में 50 साल तक हिंदुस्तानी तालीमी निजाम मॉस्को का तवाफ करता रहा। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म मुंह के खा के आ गए। गुज़िश्ता 20 सालों से जुनून सवार है मगरबियत का, जैसा कि अमेरिका में होता है, जैसा कि अमेरिका में होता है, जैसा कि अमेरिका में होता है, ये लेके जा रहा है। और उसकी पॉलिसी जो है वो नो एग्जाम, नो टेंशन, ये सारी पॉलिसी जो है वो वहीं से अडॉप्ट की गई। इसको हमको समझने की बुनियादी तौर पर जरूरत है। अब ये समझने के बाद कि हमको हमारे अपनी मिल्लत की अपनी कोई पॉलिसी होनी चाहिए और उसकी बुनियाद सिर्फ खौफ है खुदा। उन्हें इतने भागने के रास्ते हैं, 20 रास्ते भागने के। एक बार मैं स्कूल में गया, देखा तो 2 पीरियड वहां पर खाली जा रहे थे और बच्चे जो हैं वो हंगामा कर रहे थे। हेडमास्टर साहब आराम से बैठे हुए थे। बोला कम से कम एक क्लास में आपको, उन्होंने जो है वो किताब निकाल के बताई गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की कि हेडमास्टर साहब को रोजाना सिर्फ 30 मिनट पढ़ाने का है। वो मैं पढ़ा चुका हूं, मेरा काम खत्म हो चुका है। उसको SS कोड किताब कहते हैं हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। SS कोड के मुताबिक 30 मिनट जो है वो पढ़ाने का है। मैं 30 मिनट पढ़ा चुका। मैंने कहा जनाब SS कोड तो ये कहता है कि आपको रोज 30 मिनट से पढ़ाने का है, आपका ज़मीर का कोड क्या कहता है? वो क्या कहता है? ज़मीर का कोड जो है उसको जिंदा रखिए। ज़मीर की जो पॉलिसी है उसको आप जिंदा रखिए। खौफ खुदा पर मबनी जो तालीमी पॉलिसी है वो कायम रहेगी, बाकी सब जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या करने का है? हम कई सारी स्टेप्स हैं, कई सारी बातें हैं और बहुत कम टाइम में उनको हमको कवर करने का है। हम आ रहे हैं इसकी तरफ कि इसके लिए ऐसन तरीके से हमको क्या करने का है और वो फरमान क्या आया है वो देखने के लिए, और उससे मतलब कैसे असातिज़ा को भी जो है वो भागने के रास्ते उसमें बताए जाते हैं। ये जो है जो एडेड स्कूल है, हिंदुस्तान भर में जाते रहता हूं तो सीखने के लिए। महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में खासतौर पर जो एडेड स्कूलें जो हैं उनके असातिज़ा का हाल बहुत बुरा है। तो हम तो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। कौन सी गवर्नमेंट? तो सर से पांव तक करप्शन में लिपटी हुई रहती है गवर्नमेंट, जिनके कई जो जिम्मेदारान हैं वो कई बड़े बड़े गुनाहों में मुलविस हैं। वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बोलने के लिए उनको फख्र महसूस होता है और अपने इंतजामिया के जो चेयरमैन हैं उनके गुलाम है बोलने को उनको शर्म आती है।
ये जो पॉलिसी है इसको हमको समझना है, परखना है। इसी आरटीई में एक और आ गया जिसमें असातिज़ा का कद बिल्कुल पस्त किया गया और कहा गया कि टीचर्स ने अपने बच्चे से ऐसी कोई बात नहीं करने की कि जिससे बच्चे को टेंशन आ जाए। जब टेंशन को डिफाइन नहीं किया कि टेंशन किसे कहते हैं, तो क्लास का मंजरनामा यह होगा, एक टीचर कह रहे हैं अपने स्टूडेंट से, अरे सलीम तुम बराबर पढ़ाई नहीं करते हो, तुम बराबर ध्यान नहीं देते हो, तुम तवज्जो नहीं देते हो। तो सलीम खड़ा हो जाएगा, बोले सर आपकी बातों से मेरे को टेंशन आ रहा है। नहीं मतलब पढ़ा करो ना, पढ़ाई करो। फिर से खड़ा हो जाएगा, सर मेरे को टेंशन फिर से आ रहा है। अरे मियाँ कभी फुर्सत मिले तो पढ़ा भी करो। हाँ ठीक है, देखूंगा, सोचूंगा। और ये होता है। बंबई में एक बड़ा इदारा है अंजुमन इस्लाम, उससे 11 स्कूल है मेरे जिम्मे कई सालों से। जब आप भेटी स्टेशन पे उतरते हैं सामने अंजुमन इस्लाम मिलेगा, वो स्कूल में मेरे जिम्मे है, उससे चेयरमैन हूं मैं कई साल से। इसलिए मैं सारी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। मेरे हेडमास्टर ने फोन किया, मैं बाहर था, बोले सर पुलिस हमारी वो लेडी टीचर जो है ना उनको लेके गई फला फला। बोलो क्यों? बोले उसने वो एक बच्चे को जो मारे तो लेके गई। अब मैं किसी तरह से भागा कुछ दिन पहुंचा और उसको लगभग अरेस्ट करने की तैयारी हो रही थी। वो लेडी टीचर, उनके वालिद साहब आए थे और बच्चा था। तो बोला क्या बात है, कब क्या मामला है? ऐसा था मारा और उसके पीठ पे वाकई हल्के फुल्के से लेकिन निशान दिख रहे थे। बोले कब का मामला है? बोले बुध के रोज। और आज तो जुम्मा है, तो 2-3 दिन तक आपने क्यों नहीं रिपोर्ट कर दी? तो बोलते नहीं आज जुम्मा है, कल शनिचर इतवार जो है कोर्ट बंद रहेगा, तो हम चाहते हैं कि ये टीचर जो है वो अरेस्ट हो जाए और 2 दिन जो है वो जेल के अंदर पड़ी रही। अब्बा कह रहे हैं बेटे के सामने, वो टीचर बेचारी रोए ही जा रही है, गलती से लगा कि मैंने जानबूझ के ये नहीं, लेकिन गलती से हाथ थोड़ा लगा सा उसको। लेकिन वो बच्चा भी खुश हो रहा है और बाप भी खुश हो रहे हैं कि अभी टीचर अंदर जाएंगे। थोड़े से पहचान मराठी में जरा बातचीत करके वो इंस्पेक्टर को ये कर दिया। और फिर मैंने शुरू कर दिया उस बाप के सामने, देखो ये अगर ये सजा अगर बच्चों को किसी बिना पर नहीं देते तो होगा ये कि 4थी क्लास में आपका बच्चा जो है वो आप पे गुर्राएगा। 5वीं 6ठी में जाने के बाद में जो है वो थोड़ा आपको उल्टे जवाब देगा। 8वीं 9वीं में जाने के बाद जो है वो आपके आंख के ऊपर जो है वो दौड़ेगा और 10वीं जमात में जाने के बाद वो आपको एक थप्पड़ जुड़ देगा। ऐसा प्रोग्रेस उसका हो जाएगा। याद रखिए, अगर सजा नहीं देंगे तो। उसके बाद मैंने एक मजमून लिखा था कि मुर्गा बनना बेहतर है गधा बनने से। हमारे असातिज़े किराम हमको बतौर सजा मुर्गा बना देते, आज उनके लिए हम इतनी दुआएं देती। अब ये 8वीं पास गधों के कारखाने खोल देंगे। ये जो है सजा मत दो, टेंशन वाली बात मत करो। और उसी लिए सजा का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम का है। 7 साल तक आप नमाज के लिए ये नहीं कर रहा है तो जाके 10 साल के उम्र में मार। सजा का कॉन्सेप्ट इस्लाम का है। पर ये सारे लोग जो हमेशा ये सारे जो हमारे जो कवानीन हैं
आफाकी कवानीन है, उनकी उड़ाया करते थे कल तक, चंद सालों तक। अब धार देख लीजिए जो इंतहाई बुरे बुरे वाकयात और इस्मत दरी के जो सारी जो वाकयात हो रहे हैं, मासूमिन का कत्ल तक हो रहा है। अब जो है हर कोर्ट में यही आवाज बुलंद की जा रही है। सोशल मीडिया और अदरवाइज सारे मीडिया जो हैं, उन सब में, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आवाज एक ही आ रही है कि जो इस्मत दरी और उसके जो मुजरिमीन हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी दे दो, सजाए मौत दे दो। लेकिन बोलने को शर्म आ रही है उनको खुल्लम खुल्ला, क्योंकि इस्लामी कवानीन बोलेंगे, इस्लामी राज आ गया हिंदुस्तान में। जो आफात के कवानीन हैं इनको चैलेंज किया जा रहा है, और वो स्कूलों में भी हो रहा है कि सजा मत दो, डांटो मत। 1% ऐसे कोई टीचर होंगे, 1% शायद, जो गलती से इस पेशे में जो है आए हैं और वो अंधाधुंध कोई सजा का कुछ करते होंगे, इस बात होगी तो अलग बात है। बोले 99% से भी ज्यादा टीचर जो हैं वो बड़ी होशमंदी में सजा देते हैं। ये जो टीचर है उसका कट बौना पस्त कैसे करते हैं। पीटीए का जो फॉर्मेशन है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, वो भी उसी का एक हिस्सा है कि वालिदैन जो हैं वो स्कूलों में दंडनाते हुए आ जाए, जनाब तुम्हारे क्लास में बराबर पढ़ाई नहीं हो रही है। कौन पूछ रहा है? वो पान तंबाकू वाला, वो जो अब्बा हैं पान तंबाकू वाले, वो जनाब को चैलेंज कर रहे हैं कि आपके जो है पढ़ाई यहां पर बराबर नहीं हो रही। पीटीए, हम बड़े स्कूलों में हम उसको सफर कर रहे हैं। एक स्कूल जिसका मैं चेयरमैन, 3200 बच्चे हैं वहां पर। पीटीए जो वहां पर जो फॉर्मेशन जो ये होता है वो किसी आम इलेक्शन से कम नहीं होता है। उसमें लेडीज कोटा भी है, लेडीज को भी यानी खवातीन को भी उस पीटीए मेंबर जो हैं वो बनाया जाए। जानते हैं क्या करते हैं सब लोग? चुन चुन के उन खवातीन को बनाते हैं कि जिनके ताल्लुक से उनको मालूम है कि उनका मोहल्ले में इन्होंने नाक में दम करके रखा है। जल्दी से सुबह 10 बजे से पहले खाना वाना पका के वो जल्दी से आ जाएंगे स्कूल में, और टीचरों से जो है और हेडमास्टर से जो है सीना तान खड़े रहेंगे और उनसे झगड़ा करेंगे। तो चुन चुन के झगड़ालू खवातीन जो होती हैं उनको चुन के लिया जाता है, पीटीए मेंबर बनाया जाता है। ये पीटीए मकसद क्या था कि वालिदैन और असातिज़ा में एक रब्त पैदा हो। कोई रब्त नहीं है सिवाय ये इस किस्म की जो हटदर्मी और दादागिरी वाली बातें जो हैं ये करने के लिए। ये पस्त किया जा रहा है उस्ताद का मर्तबा जानबूझकर। इसलिए हमको इस चीज को समझने की जरूरत है। इसलिए गवर्नमेंट का GR क्या है कि क्या है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं, हिंदुस्तान का तालीमी निजाम जो है वो फेल हो चुका है। 70 सालों की इस पीरियड में 50 साल तक हिंदुस्तानी तालीमी निजाम मॉस्को का तवाफ करता रहा। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म मुंह के खा के आ गए। गुज़िश्ता 20 सालों से जुनून सवार है मगरबियत का, जैसा कि अमेरिका में होता है, जैसा कि अमेरिका में होता है, जैसा कि अमेरिका में होता है, ये हाल लेके जा रहा है। और उसकी पॉलिसी जो है वो नो एग्जाम, नो टेंशन, ये सारी पॉलिसी जो है वो वहीं से अडॉप्ट की गई। इसको हमको समझने की बुनियादी तौर पर जरूरत है। अब ये समझने के बाद कि हमको हमारे अपनी मिल्लत की अपनी कोई पॉलिसी होनी चाहिए और उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ खौफ है खुदा। उन्हें इतने भागने के रास्ते हैं, 20 रास्ते भागने के। एक बार मैं स्कूल में गया, देखा तो 2 पीरियड वहां पर खाली जा रहे थे और बच्चे जो हैं वो हंगामा कर रहे थे। हेडमास्टर साहब आराम से बैठे हुए थे। बोला
कम से कम एक क्लास में आपको उन्होंने जो है वो किताब निकाल के बताई गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की कि हेडमास्टर साहब को रोजाना सिर्फ 30 मिनट पढ़ाने का है। वो मैं पढ़ा चुका हूं, मेरा काम खत्म हो चुका है। उसको एसएस कोड किताब कहते हैं हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। एसएस कोड के मुताबिक 30 मिनट जो है वो पढ़ाने का है। मैं 30 मिनट पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा जनाब एसएस कोड तो ये कहता है कि आपको रोज 30 मिनट से पढ़ाने का है, आपका ज़मीर का कोड क्या कहता है? वो क्या कहता है? ज़मीर का कोड जो है उसको जिंदा रखिए। ज़मीर की जो पॉलिसी है उसको आप जिंदा रखिए। खौफ खुदा पर मबनी जो तालीमी पॉलिसी है वो कायम रहेगी, बाकी सब जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या करने का है? हम कई सारी स्टेप्स हैं, कई सारी बातें हैं और बहुत कम टाइम में उनको हमको कवर करने का है। हम आ रहे हैं इसकी तरफ कि इसके लिए ऐसा तरीके से हमको क्या करने का है वो निभाने का। क्योंकि इसमें हो क्या, डीएड बीएड और एमएड का सिलेबस जो है उसके इर्द गिर्द घूमकर उसकी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तालीमी नफ्सियात है, फरसूदा हो चुकी है। एमएड में हमारे यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में किताबें चलती है उसका पहला एडिशन आया था 1937 में, उसका कुछ 27 एडिशन अभी आया है। यानी 1937 की ब्रिटिश जमाने की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तालीमी नफ्सियात हैं, वो अभी पढ़ाए जा रहे हैं। और हमारी कौम के बच्चे जो हैं वो सारे तालीमी नफ्सियात की किताब से पढ़े, उससे हटकर उनके मामलात कुछ अलग हैं। हम कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे? मारे उसकी तरफ। पहले हम देखते हैं कि हमारी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए हमको क्या क्या करने का है। नंबर एक और वो है मुताला, रीडिंग जो है, मुताला जो है वो हमारा मुसलसल होना चाहिए। उम्मन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि डीएड बीएड हो गई, जैसे ही नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट की नौकरी कंफर्म हो गई, अप्रूव हो गया, उसी दिन टीचर जो है वो अक्सर एक कसम खाते हैं कि अब हम आगे पढ़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं, नौकरी पक्की है, खत्म हो गया वहां, अप्रूव, अब तो रिटायर होने का है सिर्फ। तो मुताला जो है वो नहीं करते। मुताले में क्या करें? नंबर एक मुताले में, और वो है रोजाना का अखबार। मतलब मसला आप में से हर उस्ताद को रोजाना एक अखबार जरूर पढ़ने का है। आप भले ही वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और जागरण पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, पत्रिका पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अपनी कौम का एक अखबार जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। कौम में क्या उथल पुथल हो रही है, फिक्र क्या है, सोच क्या है, वो आपके अपने अखबार से आपको मालूम पड़ेगी, आपके अपने अखबार से। क्योंकि ये जो नेशनल मीडिया है वो 100% बायस्ड है, जानिबदार है और मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक कोई फर्ज कीजिए शकील अंसारी किसी ISIS में शरीक होने के लिए वो टेररिस्ट बन के वहां चला गया, उसका, उसके माँ बाप, उसके पूरे खानदान के सभी लोगों का फोटो टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक बड़ा सा फोटो, माँ बाप का भी, सबों का, भाई बहनों का, बच्चों का, सबका फ्रंट पेज पे फोटो आ जाएगा। कोई शकील अंसारी किसी IIT के, IIM के एग्जाम में पूरे इंडिया में टॉप किया, उसका पेज नंबर 18 पे एक कॉलम में बॉटम में अंसारी टॉप्स, बस। क्या है, क्या अंसारी टॉप्स इन IIT ऑल इंडिया एडवांस एग्जाम, खत्म। अब कहां गए हो तो मान रहे, हाँ ये रांची की खबर है, रांची, और रांची का कहीं का हो, कुछ नहीं, फोटो नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इधर ये रवैया है। लेकिन हमारे जो अखबारात हैं, हमारा जो मीडिया है,
उसमें हमको आईना देखने मिलेगा, हमारे यहाँ पर क्या तरक्की हो रही है, क्या जो है वो बेहतरी हो रही है। तो उस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि हमारा में एक बार असातिज़ा के लिए मेरा एक वर्कशॉप था, लगभग 110 असातिज़ा वहां पर जमा हुए थे। मैंने जब अखबार पढ़ते हैं बोला हाँ पढ़ते हैं। कौन सा अखबार? बोले इनकलाब पढ़ते हैं। अच्छा, कहाँ पर पढ़ते हैं? बोलो लाइब्रेरी में आता है ना, वहां पढ़ते हैं हमारे स्कूल की। 110 असातिज़ा एक अखबार पढ़ते हैं तो वो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड हो गया। और बिलफर्ज अगर पढ़ते हैं तो बच्चों के हिस्से में कब आता है? बच्चे मतलब लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ने की कोई तरकीब दी ही नहीं जाती है। हमने पूरा सर्वे किया इसमें। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, यहां पर 923 उर्दू मीडियम हाई स्कूल हैं महाराष्ट्र में। 4750 उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल है। 112 जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र में ऐसे हैं जहां पर उर्दू एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है। वहां पर जिनको 6 पे कमीशन है, की सैलरी है 45,000 से लेकर 60,000 की सैलरी है। उर्दू मीडियम स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं। वो उन उर्दू मीडियम स्कूलों के सारे असातिज़ा अगर एक एक अखबार, सिर्फ एक एक, कोई भी 2-3 अखबार निकलते हैं यहाँ पर, इनकलाब है, उर्दू न्यूज है, उर्दू टाइम्स है और सहारा वगैरह वगैरह, कोई भी एक अखबार पे खरीदते हैं तो हर अखबार के सेल जो है वो कम से कम 4 गुना हो जाए। इसका मतलब 4 गुना मतलब ये हुआ कि अभी सिर्फ 25% टीचर जो हैं वो खरीद के पढ़ रहे हैं और 75% 6 पे कमीशन की सैलरी लेने वाले टीचर जो हैं वो अखबार सिरे से पढ़ते ही नहीं। बोलेंगे क्या पढ़ेंगे, वो तो सब वही सब खबरें आगे गली मोहल्ले की खबरें जो हैं उसी गली मोहल्ले से बच्चे आते हैं आपके स्कूल में। वो क्या साइकोलॉजी, क्या नफ्सियात लेके आ रहे हैं वो आपको वहां मिलेगा। वो फिलिपाइन की खबर हो, इथियोपिया की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ के आपको कुछ फायदा नहीं हो उसका। तो रोजाना का अखबार। नंबर 2 जो मुताला में आपके हमेशा आनी चाहिए वो यकीनन दीन है कि दीनी किताबें जो हैं तो बिगिन विद कुरान विद ट्रांसलेशन, कुरान तर्जुमे के साथ। बदबख्ती से रिटायरमेंट का वक्त भी आता है लेकिन तर्जुमा नहीं पढ़ा जाता कुरान का हमारे यहाँ। अजीम तरीन मैसेज हम जान देने की बात करते हैं उस मैसेज के लिए, उस किताब के लिए, लेकिन वो आखिर मैसेज क्या है उसकी हमको पढ़ने की नौबत नहीं आती। नंबर 3 दीनी, तालीमी और नफ्सियात के मौजू पर किताबें। दीनी मौजूआत पर, तालीम के मौजूआत पर और नफ्सियात के मौजू पर। क्योंकि वो जो नफ्सियात हैं, आप जो बीएड के सिलेबस में जो पढ़ते आए हुए हैं वो फरसुदा हो चुके हैं। इसको अपडेटेड मालूमात रखनी है तो इन 3 मौजूआत पर आपको पढ़ना ही पड़ना है। ये आपकी सबसे बड़ी टॉनिक जो है दिमाग के लिए वो है मुताला। अब मुताले के लिए कई और असबाब, कई और चीजें आ गई हैं और उसमें से खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा और वो है YouTube का। ये स्मार्टफोन अब आ गया, रहेगा, उसका हमको इस्तेमाल करने का। बच्चों को जैसे हम समझाते हैं, वालिदैन कहते हैं कैसे छुटकारा पाएं, कैसे बताएं, आसान है। उनको बताना है भाई अगर एक यहां से उस शहर तक हम अभी आए, बच्चों हमने देखी यहाँ पर एक कपड़े की दुकान थी, एक जो है बड़ा शोरूम था, एक खिलौने की दुकान थी। हो सकता है वो दरमियान में कहीं पे 4-5 शराब की दुकानें भी रही होगी, लेकिन उस तक हमारी नजर गई ही नहीं क्योंकि हमारा कुछ ताल्लुक ही नहीं शराब की दुकान कहां पर है, क्या ढूंढने की या मालूम करने की। तो हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं।
100 साइट्स हैं, 25 साइट्स वो शराब की दुकानें हैं। बच्चों उसकी तरफ हमको जाना ही नहीं है, उन्हें दिमाग के जो आसाब है उसको तोड़ने के लिए, तबाह करने के लिए वो काफी है। जो हमारे काम की बातें हैं, ये असातिज़ा ने भी यही वतीरा जो है वो अपनाने का है, वही यही चीज अपनाने की है। लेकिन मालूमात का एक समंदर वहां पर है। आप खाली अगर देखेंगे स्लो लर्नर्स बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, अब उसके लिए आप कोई YouTube पे ढूंढ रहे हैं, कम से कम 60, 70, 100, 150 लोगों के, अब किसके सुनेंगे? ये जब आप आहिस्ता सुनने को शुरू करेंगे, ठीक है, खाना पका है या नहीं उसके लिए पूरे हांडी में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, ऊपर से मालूम पड़ता है। 5-10 सेकंड सुन के मालूम पड़ता है कि कुछ मुफीद बात है या नहीं। और रफ्ता रफ्ता आप तय कर पाएंगे कि भाई ये जो है, ये 8-10 स्पीकर्स जो हैं वो अच्छे हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, नई नई मालूमात देते हैं, उनको सुनने का। ये डेली बेसिस पर, एजुकेशन पर और साइकोलॉजी पर कह रहा हूं, एजुकेशन पर और साइकोलॉजी पर हमको उनको सुनना है। मैं कह रहा हूं टोटली कबूल करना है ये मैं नहीं कर रहा। गूगल पूरा छा रहा है, लेकिन उसका नुकसान भी होगा। गूगल के पास अपनी अकल को हमको गिरवी रखने का नहीं है, गूगल के दिमाग से सोचने का नहीं है, हमको अपने दिमाग से सोचने का है। गूगल में टाइप कर लीजिए कि मुसलमानों के इस हिंदुस्तान का सबसे खूनी दौर किसका था, जवाब आएगा मुसलमानों का। हम मानते कि हम नहीं मानते। सबसे जालिम बादशाह कौन था हिंदुस्तान का, गूगल जवाब देगा औरंगजेब। हम मानते हैं या नहीं मानते? डेटा लेने का है खाली, वहां से इंफॉर्मेशन लेने की है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला मामला जो है हमारे अंदर से आना चाहिए, हमारी फिक्र से होना चाहिए। गूगल के पास अपनी अकल को गिरवी रखने का है, लेकिन मालूमात, इंफॉर्मेशन जो है उसको आप अक्स कर सकते हैं। ये एक मीडिया और आ गया है यूट्यूब वगैरह की शक्ल में। रोज 1 GB डेटा, रोज 2 GB डेटा, रोज 3 GB डेटा, न्यामत भी हो सकता है और ज़हमत भी हो सकती है। उसको न्यामत बनाने के लिए उसका पॉजिटिव और मुस्बत जो ये है वो अपनाने का है। आपके बच्चे भी बड़े होंगे, वो भी बोलेंगे अब्बा आप इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी देर तक गूगल, मैं भी करूंगा। काम की बात होगी, वो साइट्स के लिए उसको दीजिए। फिर एक समझौता माँ बाप में और बच्चों में ये होना चाहिए कि मेरा भी लॉक खुला हुआ है, तुम्हारा भी लॉक खुला रहेगा। जिस साइट्स पे हम गए हैं तो बच्चा भी देखे, और बच्चे किस साइट्स पे जा रहे हैं वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स, उसमें सबसे अहम बात आती है और वो है मुताला। नंबर 2, शख्सियत साजी के लिए कि हमारे मालूमात में जो हमको जो अपडेट करते रहने का है, उसमें हमको बच्चों के नफ्सियात अपने क्लासरूम में हमको खुद नजर आनी चाहिए। 40 बच्चों की क्लास है, अब यकीन रखिए वो लास्ट बेंचर्स जो होते हैं, लास्ट बेंचर से मुहावरा है, ऐसा नहीं जरूरी कि लास्ट बेंचेस पे बैठने सब बच्चे बुद्धू होंगे, ऐसा नहीं। मुहावरा वो आपको नजर आने चाहिए कि क्या वजह है कि वो आपके साथ में नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, उसके लिए क्या करने का है, इस लेसन इफेक्टिव कैसे बनाएं उसके लिए। जब आप क्लासरूम में दाखिल होते हैं, उस दाखिल होने के उस अमल में आपके बच्चे को मोटिवेशन मिलना चाहिए, इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, हशाश और बशाश। 8वें पीरियड में भी, आखिरी पीरियड में भी
आपको इसी तरीके से आपको आगे जाने है। उसके बाद में जो आप शरीक होते हैं वो पूरे मोटिवेशन, पूरे एंथुसियाज्म के साथ, जोश खरोश के साथ न बोलेंगे बच्चों वो इश्ता प्रेयर में हमने क्या पढ़ा था तुम लोग को याद नहीं है, मेरे को भी याद नहीं। तो ऐसा नहीं, हशाश हशाश, ठीक है। हमारी बॉडी लैंग्वेज बतानी चाहिए कि हम जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश। दाखिल होने के बाद आप एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, सबक पढ़ाने को जा रहे हैं, बच्चों से कहेंगे बच्चों आज हम जो सबक जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंतहाई आसान है। आपने बोला आसान है तो बच्चे मानेंगे आसान है, आपने बोला मुश्किल है तो बोलेंगे वो बच्चे बोलेंगे मुश्किल। आपने खाली ये कहना कि बच्चों आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो इंतहाई आसान है, उनका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जनाब ने बोले, सर ने बोले हैं कि जो आज चैप्टर जो है, ये सबक जो है वो आसान है। बोलेंगे बहुत मुश्किल चैप्टर को भी हमने आसान कैसा बोलने का? यस, उसको आसान बनाने का काम आपका, ड्यूटी आपकी है। यू आर ए फैसिलिटेटर, आप उसके लिए यहाँ पर खड़े हैं, और उसके लिए आप वहां पर ये हैं, मुतय्यन किया गया है। वो इंतहाई मुश्किल सबक को आसान बनाने का काम आपका है। आसान है, यस आसान है, बहुत ही आसान है, ये आपको कहने का है। वरना कुछ ऐसा था शायद ये लिखते हैं कि बच्चों ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। 8 दिन तक पढ़ाऊंगा, एक लफ्ज समझ में नहीं आएगा, और तुम लोग के क्या समझ में आएगा? पिछले 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। बेड़ा गर्क। हमको जो वहां पर खड़ा किया गया है उस मुश्किल तरीन चीज को आसान बनाने के लिए, वो हमारा काम है। अब हमने कह दिया बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इल्म मुसल्लस। बच्चों ये बहुत ही आसान है, बच्चे पूरा यकीन कर लेंगे कि बहुत आसान है। आप सिर्फ बच्चों 5 मिनट ध्यान दीजिए मेरी तरफ, सिर्फ 5 मिनट, और आपको ये पूरे चैप्टर का खुलासा जो है वो समझ में आ जाएगा। उसमें से भी कोई लास्ट बेंचर्स, वो कौन है वो लास्ट बेंचर्स बच्चे? हमारे आपके क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनमें से 50% बच्चों को एक बीमारी लगी रहती है। उस बीमारी का नाम है डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव का शिकार हो रहे हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, आपकी जोक्स पे हंसते हैं करके, लेकिन आप दुनिया में मस्त हैं। वो अपने बारे में सोचो, वो है उनको लगता है नहीं वो तो हंस रहा था मेरे को देख के, नहीं वो जो था वो मैकेनिकल एक्टिविटी थी, आप हंसे तो उसके आप करके उसका ही हो गया, लेकिन वो आपके साथ में नहीं है, वो ख्याली पुलाव में अपनी दुनिया में मस्त है वो। अब उनको पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है। आप ये बोलेंगे कि खाली 5 मिनट ध्यान दीजिए, 5 मिनट ध्यान दीजिए, और ये सबक पूरा आपके कंट्रोल में है। उस क्लास में 5-6 बच्चे ये बोलेंगे कि 5 मिनट भी क्या मेरे के मुफ्त के हैं, या काय को 5 मिनट ध्यान देने की। 4-5 बच्चे ये बोलेंगे। अब उन्हें कुछ इंसेंटिव चाहिए कि बच्चों ये जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं इन बच्चों के लिए हमेशा मार्क्स का नहीं ये करने का, वो मार्क्स के लालच दे देके पूरे मार्क्सवादी बन गए, वैसा नहीं। लेकिन बच्चों सिर्फ 5 मिनट ध्यान दीजिए, और ये पूरा सबक जो है वो 12 मार्क्स लेके आता है। तो सोचते हैं यार सौदा बुरा नहीं है, 5 मिनट ध्यान देने में 12 नंबर मिल रहे हैं,
तो सौदा पूरा नहीं है। चलो बोलो चलो शुरू हो जाओ, 5 मिनट क्या बोलने का, बोलो। दिल में वो सोच रहे, ठीक है। अब आपके पास वाकई एक 5 मिनट की ऐसी कैप्सूल तैयार होनी चाहिए कि जिसमें वो सबक का जो पूरा खुलासा है वो उस 5 मिनट में आप बयान कर सकें। 5 मिनट में आप उस सबक का पूरा खुलासा जो है वो बयान कर पाए, ऐसी कोई कैप्सूल आपके पास में तैयार होनी चाहिए। अब वो कैप्सूल तैयार कैसे हो जाएगी, कहां से हो जाएगी?